हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI तैयारी। आज का टॉपिक है सीलिंग फैन वायरिंग कनेक्शन। तो आज हम देखते हैं सीलिंग फैन वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की मोटर हो, उसमें सिंगल फेज की मोटर की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी तरह की मोटर हो, उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग के दो वायर होंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो वायर होते हैं, जिसके रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक एक वायर को हम लोग कॉमन कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक तरफ कॉमन किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन वायर। और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा वायर ये है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा वायर ये हुआ। तो मोटर से बेसिकली आप देखते हैं तीन वायर बाहर निकलते हैं। तो एक होता है कॉमन वायर, एक स्टार्टिंग वायर और एक रनिंग वायर। और सिंगल फेज की मोटर में आप देखते हैं कैपेसिटर लगा होता है, इसको कंडेंसर बोलते हैं हिंदी में। तो कंडेंसर के दो वायर होते हैं और हमारे जिसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए फेज और न्यूट्रल जो सप्लाई होती है, इसकी सप्लाई वो ली जाती है। तो इनको जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं सबसे इजी ट्रिक है, अगर कोई मोटर है जिसके चार वायर भी हैं, जिससे चार वायर बाहर निकले हुए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो कलर के जो वायर होंगे, रनिंग वाइंडिंग का एक कलर होगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक कलर होगा। तो अलग अलग एक कलर को लेके हम कॉमन कर देंगे, बाकी के दोनों पे कंडेंसर लगा देंगे। अगर तीन वायर निकले हुए हैं तो एक कॉमन वायर होगा। कॉमन वायर मैक्सिमम येलो कलर का होता है और उसको पहचानते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी के दोनों वाइंडिंग के वाले वायर पे, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे कंडेंसर के दोनों तार लगा देंगे इस तरह से, और इस तरह से उसको जोड़ देंगे। अब कॉमन वायर को हम लोग फेज सप्लाई से दे देते हैं और न्यूट्रल वायर को हम लोग रनिंग पे देते हैं। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये रनिंग वाइंडिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है? तो रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के कंपैरिजन। तो ये हमारी एक मोटर है, सीलिंग फैन मोटर है। सपोज करिए सीलिंग फैन मोटर है या कोई भी मोटर है जिसमें एक वायर कॉमन होता है, एक रनिंग वायर होता है, एक रनिंग वायर का होता है, एक स्टार्टिंग का वायर होता है। तो कॉमन वाले पे हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। उसके पहले सप्लाई देने के पहले हम क्या करेंगे कि कंडेंसर को मोटर के साथ अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के लिए हम कॉमन वायर को छोड़ के बाकी के दोनों वायर को कंडेंसर से डायरेक्टली जोड़ देंगे। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन वायर से फिर हम कॉमन वायर पे सप्लाई दे देते हैं और रनिंग वायर पे दूसरी सप्लाई का तार दे देते हैं। तो यहाँ पे हम फेज दे दिए और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं। हमारी मोटर सीधी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग गलती से ये न्यूट्रल वाला वायर सप्लाई का यहाँ पे देते हैं तो मोटर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। अब हम पहचानेंगे कि किसी मोटर का कौन सा वायर स्टार्टिंग वायर है, रनिंग वायर है और कॉमन वायर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेड कलर का वायर, येलो कलर के वायर यहाँ पे लिख लीजिए, रेड कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे लिख लीजिए और येलो कलर का वायर, ब्लैक कलर का वायर। अब हम मल्टीमीटर के थ्रू इनका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे येलो कॉमन है। तो येलो और रेड पे एक रेजिस्टेंस आएगा, रेड और ब्लैक पे जो रेजिस्टेंस होगा
वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, तो इसमें 2 वाइंडिंग एक साथ सीरीज़ में हो गई है, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। सपोज़ करते हैं इसका रेजिस्टेंस 100 आया और येलो और ब्लैक का रेजिस्टेंस अगर 70 आया, आप इसको चेक करके लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपका येलो इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इससे ज़्यादा होगा, तो 72 75 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये दोनों वायर तो रनिंग स्टार्टिंग के हैं। तो बचा कौन सा वायर? रेड ब्लैक को छोड़ देंगे तो ये वायर कॉमन वायर हो गया। अब रेड और ब्लैक, इसमें से हम चेक कर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेड वाला हमारा स्टार्टिंग हो गया और ब्लैक वाला रनिंग। ये हम दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। सपोज करिए एक मैंने बल्ब ले लिया, के 2 वायर हैं, तो एक पे हम सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पे हमने फेज सप्लाई दे दी, और न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम वायर निकालते हैं, लेकिन सप्लाई यहाँ से नहीं देते हैं। सप्लाई के लिए हम दूसरा वायर ले लेते हैं। तो एक ये वायर हो गया और एक ये वाला वायर हो गया, और जब हम इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कराएंगे तो बल्ब जलता है, और हटा देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं 2 वायर को हम लोग कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग। तो जिस पे बल्ब हमारा धीमे ग्लो करता है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, और जिससे तेज ग्लो करेगा वो रनिंग वाइंडिंग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वायरिंग करनी है। बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार खुद से करके देखें, बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।